नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उज्जैन व्यापार मेले में मिलेगी 50% टैक्स की छूट। गौशालाओं की राशि और मानदेय में होगी वृद्धि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में उज्जैन व्यापार मेले में वाहनों की खरीद पर टैक्स में 50% रियायत देने से प्रस्ताव को मंजूरी देगी। साथ ही मोटरयान कर में छूट देने का कैबिनेट ने लिया निर्णय। इसके साथ साथ इंदौर उज्जैन मार्ग को 6 लेन बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। इस प्रोजेक्ट में 1700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगस्त 2028 को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। गर्मी में इंदौर में 700 मेगावाट तक पहुंच सकती है बिजली की मांग। मौसम जल्द गर्म होने वाला है। इसके साथ ही एक बार फिर ग्रीष्म ऋतु लंबी चल सकती है। आसार है कि तापमान के साथ इस बार इंदौर में बिजली की मांग व खपत भी पुरानी रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस वर्ष ग्रीष्मकाल में शहर की बिजली की मांग 700 मेगावाट तक पहुंच सकती है। बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने गर्मी से पहले शहर में मेंटेनेंस का अभियान चलाने के निर्देश दिए। शहर अधीक्षण यंत्री मनोज शर्मा ने बताया कि खंडवा रोड स्थित साउथ जोन 220 केवी के ग्रिड पर अभियान चलाकर मेंटेनेंस किया जाएगा। राजमार्ग पर दर्जन भर सड़कें 2 से होंगी 4 लेन। लोक निर्माण मंत्री बनने के साथ ही शहर के लिए विकास के लिए सौगात मिलना भी शुरू हो गया है। सड़कों की जाल और अधिक बढ़ाया जा रहा है। 2 लेन सड़कों को 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है ताकि विकास की रफ्तार बाधित न हो सके। इसके तहत 1 दर्जन सड़कों को 4 लेन करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। वहीं कई नवीन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। करीब 150 करोड़ रुपए के ये काम होंगे, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क जो फिलहाल 2 लेन है, इससे सभी को चौड़ा किया जाएगा। इंदौर में जुलाई और भोपाल में सितंबर से चलने लगेगी मेट्रो रेल। भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन में नागरिकों को यात्रा की सुविधा जल्द प्रारंभ होगी। इंदौर में जुलाई और भोपाल में सितंबर से प्राथमिकता कॉरिडोर में परिचालन प्रारंभ होगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। दोनों ही शहर में ट्रायल रन हो चुका है। ये जानकारी विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा सोमवार को मंत्रालय में मेट्रो ट्रेन परियोजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने दी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि भोपाल में 7 और इंदौर में 6.3 किलोमीटर के प्राथमिक कॉरिडोर में नागरिक सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। कृषि विश्वविद्यालय में 1 एकड़ भूमि में औषधीय पेड़ों का होगा तैयार जंगल। राजमाता विजयराजा सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में औषधीय पेड़ों का जंगल तैयार होगा। इसकी तैयारी विश्वविद्यालय प्रबंधन कर चुका है। जंगल तैयार करने के लिए 1 एकड़ भूमि का भी निर्धारण कर लिया गया। इसके साथ जहां पर बरसात के मौसम में औषधीय पौधों को रोपित किया जाएगा। औषधीय पौधों का जंगल तैयार होने से इसका लाभ शहरवासियों को मिलेगा। इस जंगल में शहरवासी घूम फिर सकेंगे और उन्हें पौधों के गुण के बारे में जानकारी दी जाएगी। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 5 किलोमीटर लंबा नर्मदा लो कॉरिडोर। नर्मदा नदी की घाट पर 20 करोड़ की लागत से करीब 5 किलोमीटर लंबाई में बनाए जा रहे नर्मदा लो कॉरिडोर की कार्यवाही में फंसा पेंच हट गया। इसके साथ ही भोपाल नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संचालनालय ने नर्मदा लो कॉरिडोर की कार्यवाही आगे बढ़ाने को लेकर नपा को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया, जिसका पैसा भी स्वीकृत हो गया है। अब टेंडर की प्रक्रिया संबंधित कार्यवाही करने को लेकर संचालनालय से अनुमोदन मिलने के बाद प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। दिव्यांग रोजगार एवं स्वरोजगार मेला आज 31 होटल और प्राइवेट कंपनियों ने दिखाई रुचि। जिला प्रशासन की पहल पर दिव्यांगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दिव्यांग मेला आयोजित किया जा रहा है। आज 20 फरवरी को ठक्कनवाला कुआं स्थित ग्रामीण हाट बाजार में सुबह से मेला शुरू होगा। मेले के लिए 1000 से अधिक दिव्यांगों ने पंजीयन कराया है। वहीं 31 होटल और कंपनियों ने मेले में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रुचि दिखाई। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर कलेक्टर आशीष सिंह की पहल से आज 20 फरवरी को जिले के दिव्यांगजनों के लिए रोजगार स्वरोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इंदौर में अब आमजन भी दे सकेंगे बाल भिक्षावृत्ति की सूचना, मिलेगा नगद इनाम। जिला प्रशासन ने इंदौर को 15 फरवरी तक भिक्षुक मुक्त बनाने की कार्य योजना तैयार की थी। इसके बाद अब शहर में पूरी तरह से भिक्षावृत्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकी। शहर के अलग अलग हिस्सों में अभी भी भिक्षुक मिल रहे हैं। 2 दिन पहले सराफा क्षेत्र में भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इसे देखते हुए प्रशासन ने इसमें आमजन को जोड़ने का निर्णय लिया। आमजन सूचना दे सके, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। सूचना देने वाले नागरिकों को नगद इनाम दिया जाएगा। सोयाबीन में मंदी। उज्जैन मंडी में अब तक 1000 रुपए क्विंटल की गिरावट। किसी समय किसानों व स्टॉकिस्टों को समृद्ध करने वाला पीला सोना इन दिनों मंदी की सुनामी की चपेट में है। सीजन में अब तक करीब 1000 रुपए क्विंटल की मंदी है, जो अभी भी जारी है। इस कारण जिले के स्टॉकिस्टों में घबराहट है। लाखों रुपए नुकसानी में आ गए हैं। इन दिनों सोयाबीन को लेकर व्यापार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विश्लेषकों के कयास फेल होते नजर आए हैं। सोया प्लांट वाले से लेकर व्यापारी तक सोयाबीन के भाव को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं।
बदला मौसम तो बढ़ गए खांसी जुकाम के 40% मरीज। खांसी और जुकाम के 40% तक मरीज बढ़ गए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर खांसी और जुकाम हो रहे हैं। वह ठीक होने का नाम नहीं ले पा रहे हैं। पहले ये 3 से 4 दिन दवाई लेकर ठीक हो रहे थे, लेकिन खांसी तो लोगों की जी का जंजाल बन गई है। खांसी और जुकाम को लेकर डॉक्टर भी हैरान और परेशान है। इसे ठीक होने में 15 से 20 दिन लग रहे हैं। अस्पताल आने वाले हर दूसरे मरीज में इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी होंगे घोषित। 2 मार्च से मध्य प्रदेश में प्रारंभ होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करेगी। इसके लिए मार्च के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। उधर यात्रा को प्रदेश में सफल बनाने के लिए मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी विभिन्न समितियों के सदस्यों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। इंदौर में पटवारी भर्ती में गड़बड़ी से नाराज सैकड़ों युवाओं ने घेरा कलेक्टर कार्यालय। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और सरकार इसे दबाना चाह रही है। स्थानीय कलेक्टर कार्यालय को घेरकर 2 घंटे तक बैठ रहे सैकड़ों युवाओं ने यह आरोप लगाया, सरकार द्वारा भर्ती परीक्षा से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रोकने और एसआईटी गठित कर दिए गए इस सिरे से चार्ज की मांग की गई। प्रदर्शन करने वाले युवाओं ने भीड़ के बीच कुछ प्रवेश पत्रों की प्रतियों को भी लहराया। साथ ही कुछ उम्मीदवारों के साथ नाम लेते हुए उन्होंने दावा किया है कि साफ जाहिर हो रहा है कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की गई। मध्य प्रदेश में हर दिन बढ़ रहा है तापमान। ग्वालियर चंबल में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे होते नजर आ रहे हैं। दिन और रात के तापमान में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 4 डिग्री और न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री बढ़ा। सूबे के 19 जिलों में दिन का पारा 32 और 25 जिलों में रात का पारा 15 डिग्री के पार हो गया। दतिया में सबसे कम 10 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। शिवपुरी में अधिकतम तापमान सबसे कम 26.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 22 फरवरी यानी अगले 4 दिनों तक उत्तरी हिस्से में ग्वालियर चंबल संभाग में मौसम बदला रहेगा। महाशिवरात्रि उत्सव की तैयारियों को लेकर अफसर तैयार, व्यवस्थाओं को लेकर किया निरीक्षण। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करकराज पार्किंग स्थल तथा भील समाज की धर्मशाला में जूता स्टैंड स्थल का न्यौन किया। तत्पश्चात अधिकारियों ने रसिंग घाट के सामने गंगा गार्डन के पास के दर्शनार्थियों का प्रवेश स्थल गोंड बस्ती होते हुए चारधाम पार्किंग स्थल शक्तिपथ के त्रिवेणी से महाकाल लोक होते हुए मानसरोवर होते हुए दर्शनार्थियों के प्रवेश रूट का मुआयना किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, लापरवाही न बरतें। अप्रैल मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिकारियों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है। भोपाल की प्रशासन अकादमी में सोमवार को इसका शुभारंभ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने करते हुए कहा कि हर चुनाव नया होता है, इसी तरह से कोई भी लापरवाही न करे। आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के प्रमाणीकरण कार्यक्रम के पहले चरण के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आयोग ने 2024 के चुनाव के संबंध में जो दिशा निर्देश भेजे हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाए। हाउसिंग बोर्ड के मंडल कार्यालय का 100 करोड़ रुपए से होगा पुनर्निर्माण। ब्रिटेन मार्केट में स्थित हाउसिंग बोर्ड के 4 वर्ष पुराने मंडल कार्यालय का पुनर्निर्माण हो गया। साथ ही इसके तहत पुराने भवन को तोड़कर यहां 6 मंजिला नई इमारत बनाई जा रही है। साथ ही इसके भूतल पर 2 मंजिल पार्किंग के लिए आरक्षित रहेगी। इस पूरी योजना में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए भवन में होटल और जिम समेत अन्य व्यावसायिक कार्यालय बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि इस इमारत में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होगी। इसके लिए भवन की छत पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। ग्वालियर के बाद अब इस मेले में नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% छूट। ग्वालियर के बाद अब उज्जैन में लगने वाले विक्रमोत्सव व्यापार मेले में नई गाड़ी खरीदने पर 50% रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी। ये फैसला मोहन कैबिनेट ने सोमवार को हुई बैठक में लिया। कैबिनेट बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। बता दें कि उज्जैन नगर निगम द्वारा आयोजित यह मेला 1 मार्च से लगेगा। सिंहस्थ से पहले इंदौर उज्जैन मार्ग होगा 6 लेन, 2 फ्लाईओवर भी बनेंगे। वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर मोहन सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधोसंरचना विकास के साथ साथ अन्य कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इस क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इंदौर उज्जैन मार्ग को 4 के स्थान पर 6 लेन का बनाने का निर्णय लिया। साथ ही इसमें 2 फ्लाईओवर भी बनेंगे। एमपी में सड़कों पर नहीं दिखेंगी गौमाता। सरकार ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बनाई बड़ी रणनीति। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार गांव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है। इसको लेकर सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सड़कों पर घूमती गौमाताओं को लेकर अनौपचारिक हुई बात को लेकर सरकार गौमाता को लेकर नई प्रावधान करने जा रही है। इसमें गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही गौमाता की मृत्यु पर दाह संस्कार अनिवार्य किया जाएगा ताकि उनके अवशेष कहीं अपमानित न हो। आईटी विभाग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पोस्टरों से कमलनाथ की तस्वीर गायब।
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी में सोमवार को आयकर विभाग दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल विभाग ने ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। हालांकि आयकर अपीलीय प्राधिकरण ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। इसके घटनाक्रम के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक और पूर्व विधायक उपस्थित थे। कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर नई अटकलें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर तरह तरह की अटकलें सामने आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि कमलनाथ की बात भाजपा में नहीं बन पा रही। साथ ही नजदीकी सूत्रों का मानना है कि वह राजनीति के संन्यास भी ले सकते हैं। यह भी चर्चा है कि भाजपा में कमलनाथ को शामिल करने पर सहमति नहीं बन पा रही है। भाजपा के कई नेता कमलनाथ को साथ लेकर सिख समुदाय को लेकर नाराज न करने की दलील दे रहे हैं। साथ ही कमलनाथ के पुत्र व सांसद नकुल नाथ को भाजपा स्वीकार कर सकती है। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए अपडेट। उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड इस बार ऐसे चेक होंगी कॉपियां। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 22 फरवरी से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 80,000 उत्तर पुस्तिका जांचने का लक्ष्य है। संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए 15 अप्रैल तक 10वीं 12वीं के नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड के चलते शिक्षक मनमाने अंक नहीं दे पाएंगे। प्रशासन का खौफ। उज्जैन के संगस्त क्षेत्रों में स्वेच्छा से लोगों ने हटाना शुरू किया अतिक्रमण। उज्जैन के सिंगस्त मेला क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण स्वेच्छा से हटाना शुरू कर दिया गया है। उज्जैन नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने को लेकर 300 लोगों को नोटिस दिया। अधिकारियों का कहना है कि लोगों के जरिए स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के बाद तोड़फोड़ की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी अतिक्रमणकारियों को ही रहेगी। उज्जैन के सिंगस्त मेला 2028 को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त जवाब पेश करने के लिए राज्य शासन को दी मोहलत। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त जवाब पेश करने के लिए मोहलत मांगी गई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने 1 हफ्ते का समय देते हुए अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की। कोर्ट मित्र के रूप में अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय उपस्थित थे। दरअसल जुलाई माह में सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अंडर कोटिंग दी थी कि आगामी 6 माह के भीतर प्रदेश के प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएगी। पुलिस ने मारा छापा। नकली शराब की तस्करी मामले में एसपी ने किया बड़ा खुलासा। नकली शराब की तस्करी की आशंका के चलते धार पुलिस ने उज्जैन में छापामार कार्यवाही करते हुए कुछ लोगों की तलाश शुरू कर दी। इस संबंध में आरोपियों की संपत्ति की जांच की जा रही है। धार पुलिस ने पिछले दिनों सदरापुर में शराब की 790 पेटी शराब जब्त की। इस मामले में पुलिस को आशंका है कि विवेचना के दौरान बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पिछले दिनों मुखबिर की सूचना पर सरदापुर क्षेत्र में अवैध शराब का एक ट्रक बरामद किया गया।